Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, सो आज मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, एक टेक्स्ट में और एक ऑडियो में। प्लीज़ एंड तक सुनना बिकॉज ऑडियो भी है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। तो ओके, तो ये कहती है कि हाय अंतरा दीदू, प्लीज़ डोंट शेयर माय आईडी। ओके डन। सबसे पहले थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैंने आपको बोला था कि कई कोचेस के पास गई थी आपसे पहले एंड आप मेरी आखिरी आस हो। एंड बाय द वे गाइस, ये दोनों सक्सेस स्टोरीज़ मैं एक ही वीडियो में इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी सिमिलर है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो ऑडियो भी आने वाला है, तो स्टे टच। तो थैंक यू सो मच मुझे क्रेडिट देने के लिए, सो काइंड ऑफ़ यू। फिर ये कहती है आप सच में अच्छी एडवाइस देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर ये कहती है कि ओके, अब सक्सेस स्टोरी जैसे आपको प्रॉमिस किया था मैंने, आप इमेजिन नहीं करोगे आपसे सेशन लेने के विद इन 1 वीक में मेरा एसपी पूरा चेंज हुआ इन अ गुड वे। जो इंसान मुझे कॉल तक नहीं लगाता था खुद से, वो अब कॉल मैसेज सब खुद से करता है। अंतरा आई लव यू अब बोलता रहता है। पहले किसी को पता नहीं था हमारे रिश्ते के बारे में, रिश्ते का। अभी उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया मेरे बारे में। कंग्रेचुलेशंस, दैट्स वेरी गुड टू नो। फिर ये कहती है कि आई कांट बिलीव इट, ये क्या हो गया, क्या मैजिक है यार आपका, यू आर माई लकी चार्म। ये कोइंसिडेंस नहीं है अंतरा, लव यू सो मच एंड आप बहुत अच्छा कर रही है, थैंक यू सो मच। एंड नो, इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगी। यू पुट इन द वर्क, यू डिड इट, आपने खुद को डिसिप्लिन किया, सो इट गोज़ टू यू। ओके, बट थैंक यू सो मच फॉर द क्रेडिट। ठीक है। एंड हाँ, लकी चार्म का ये बहुत ही, मैंने कोई अफर्म नहीं किया है गाइस, बट बहुत सारे लोग, अभी मैं करने लगी हूँ कि मैं सबकी लकी चार्म हूँ, बट काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, ये एक लाइक कॉमन सी चीज़ है कि देर आर आई थिंक 3-4 क्लाइंट्स ने बोला होगा कि मैं उनकी लकी चार्म हूँ। एंड ये बहुत फ़नी लगा मुझे क्योंकि एक टाइमलाइन में 2 ने बोला, उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर से किसी ने ये बोला अबाउट लकी चार्म एंड आई एम लाइक ये मुझे शायद अफर्म करना चाहिए कि मैं सबकी लकी चार्म हूँ। तो या, तो थैंक यू सो मच। और आप शायद 5वीं हो मे बी। ओके, एनीवेज, फिर ये कहती है एंड हाँ, एक और बात, पिछले 2 महीने से मेरा एसपी चेंज हुआ। मैंने थोड़ा लेट से शेयर किया सक्सेस स्टोरी आपसे क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये वापस बदल तो नहीं जाएगा। एंड बिल्कुल नहीं। सो ऐसा 2 दिन का रिज़ल्ट नहीं बता रही हूँ, 2 मंथ्स वेट करके आपको भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी भेजो, बट थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं वापस चेंज हो जाएगा वगैरह। सो थैंक यू सो मच ये करने के लिए। ओके गाइस, अभी आप ऑडियो सक्सेस स्टोरी को सुनो एंड एन्जॉय दैट। ये काफ़ी सिमिलर है, कोल्ड मतलब जो एसपी का कोल्ड बिहेवियर है वो कैसे हॉट हॉट हो गया तो यस, डेफिनेटली वो सुनना। एंड एक और चीज़ जो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, ठीक है? एन्जॉय। हाय इंद्रा दी, कैसे हो आप? आई होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा होगा। मेरी लाइफ में भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच इसके लिए। और सो दी, मुझे अपनी एस पी की सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। लाइक मेरे एस पी के ना बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है मुझे। um, उनका पहले बिहेवियर काफ़ी रूडली था। लाइक वो मुझसे बात नहीं करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। लाइक मैं मैसेज करती थी तो ही उन्होंने रिप्लाई करना था, वो भी अच्छे से रिप्लाई नहीं करते थे। रिप्लाई काफ़ी अजीब रिप्लाई होते थे उनके, लाइक होते ना कोल्ड कोल्ड टाइप, वैसे थे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं उनको इतने अच्छे से बात करना चाहती थी, लेकिन वो थे हमेशा बिज़ी रहते थे, काम में बिज़ी। लेकिन जब से आपने मुझे समझाया, हमारा कॉल पे सेशन हुआ, आपने मुझे सब चीज़ें बताई कि कैसे क्या वर्क करता है, तो मैंने स्टार्ट किया अफ़र्म करना। और
अफ़र्म करते करते पहले 1-2 दिन मुझे डाउट आया, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लाइक आपने बोला था ना कि अगर डाउट आए भी तो डाउट को लेके नहीं बैठ जाना, नेगेटिव हो नहीं जाना और सोते नहीं रहना, रोते नहीं रहना। बस कहना है कि अपने माइंड को कहना नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी। मेरी रियलिटी वही है जो मैं सोचती हूँ, जो क्योंकि मैं अपनी अपनी रियलिटी की खुद क्वीन हूँ। मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करती हूँ, अपनी गॉड हूँ। सो वैसे ही मैंने रिएक्ट किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता था तो मैं बोलती थी नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी। मेरी रियलिटी वही है जो मैंने चूज़ की है, और बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ एवं ही है। सो तो मैंने ना स्टार्ट किया अफर्मिंग करना। लाइक माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ही ओनली टॉक्स टू मी, ही लव्स टॉकिंग टू मी, आई एम एवरीथिंग फॉर हिम। और अभी कुछ दिनों से उनका जो बिहेवियर है इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक पहले मैं उनको मैसेज नहीं करती थी तो अभी उनको लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी अगर मैं उनको मैसेज ही ना करती तो उनका खुद से मैसेज आता है कि मैंने सारा दिन मैसेज नहीं किया तो तुम खुद तो कर सकती हो ना। तो मैं बोलती थी कि मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो बोलते इतना भी क्या तुम बिज़ी थी कि लाइक तुम मुझे मैसेज तक नहीं कर सकती, एक छोटा सा मैसेज तक नहीं कर सकती। तो ये ऐसे वर्ड सुन के इतनी खुशी होती है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक कि वो ना मुझसे पहले बात करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अभी वो मेरे से बात करे बिना रह नहीं सकते। वो मुझे सामने से कॉल करने को बोलते हैं। वो बंदा जो पहले ना मैं बोलती थी उसको कि कॉल करूँ, तो वो सामने से मना कर देता था कि नहीं मैं कॉल नहीं कर सकता, अभी मैं बिज़ी हूँ, कोई ना कोई बहाना लगा देता था। लेकिन अभी वो सामने से मुझे कॉल करने को बोलता है कि लाइक मुझे कॉल करो, मैं कल फ्री हूँ, इस टाइम पे मुझे कॉल करना है, ऐसे करना है। और भी एक और बात, पहले वो मुझे लाइक कोई भी बात शेयर नहीं करते थे कि लाइक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो रहा है। अभी वो मुझे अपने फुल डे रूटीन बताते हैं कि लाइक उनकी आज ये ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, अभी ये हो रहा है। वो मुझसे अभी कभी ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते थे, लेकिन अभी वो मुझसे अपनी हर फीलिंग शेयर करते हैं। लाइक उनको क्या पसंद है, कैसा क्या कुछ, सब कुछ वो मुझसे ना लाइक बात के लिए बिना रह नहीं पाते। वो मुझे हर वक्त मैसेज करते हैं और मैं इतनी ज़्यादा खुशी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं है। और उनको ना हर बार हर टाइम मुझसे बात करनी है। वो हर पल लाइक जब मैं कभी घर के कामों में बिज़ी होती तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती टाइम से, तो वो मुझे कॉल करते हैं। और मैंने उनको बताया कि लाइक ऐसे अचानक से कॉल मत किया करो। फिर पहले वो कभी कभी मुझे सॉरी तक नहीं बोलते थे, चाहे उनकी गलती हो, लेकिन अभी ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो वो मुझे सॉरी बोलते हैं सामने से। और इतना ज़्यादा खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू दी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना चेंज किया। और अभी फ़िलहाल उन्होंने मुझे मैरिज कमिटमेंट नहीं दी, बट मैं अभी उसके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अफर्म कर रही हूँ, और जल्दी से मैं आपको अपनी शादी वाली सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी। थैंक यू दी, आई लव यू सो मच। और भी छोटी सी सक्सेस स्टोरी हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। लव यू सो मच। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच डियर, शेयर करने के लिए अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी ही वॉइस में। बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली, एंड यस आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड मुझे पता है कमिटमेंट, शादी, सब कुछ बहुत फटाक से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट इट, इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। और वो सक्सेस स्टोरी भी हमें बहुत जल्दी मिलेगी, फ़ोटोज़ मिलेंगी आपकी। इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ब्लर कर देना। यार नॉट इम्पॉर्टेंट, पता नहीं क्यों मैंने बोला, मेरा मन किया। सो येस, एनीवेज वट एवर यू कंफर्टेबल विद। एक और चीज़ मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ गाइस, मतलब इन्होंने सब कुछ सही बोला एंड ऑल, बट एक चीज़ है जो मैं नहीं चाहती कि उस तरीके से कंसिडर हो, वो है कि जहाँ पर वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट्स ओके टू फील नेगेटिव, इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू क्राई, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हम वी आर लिविंग बींग्स, और हर इंसान, हर
जिनमें जान होती है टाइप ऑफ थिंग, तो नेगेटिव फील होना, आई मीन मैं इंसानों के लिए बोलूँगी, मैं इंसान हूँ, सो हर इंसान को वो इमोशंस आते ही हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रोना धोना, फियर, इट्स टोटली नॉर्मल। और यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे दिन रात नेगेटिव रहो, नेगेटिव फील करो वगैरह, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि डोंट बॉटल इट ऑल अप, अपने अंदर सब कुछ दबा के मत रखो, क्योंकि इट्स ओके, रिलीज़ इट, ठीक है। आप अगर नोटिस करोगे कि बचपन से हम मैनिफेस्ट करते आए हैं, हम अनकॉन्शियसली, हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, राइट, बचपन से, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट की हमने, राइट। लेकिन जब हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते थे, फिर भी हम रोते थे, हम नेगेटिव होते थे, सैड होते थे, करेक्ट। एंड डेफिनेटली जो इंसान दिन रात पॉजिटिव रह सकता है या ज़्यादातर पॉजिटिव रह सकता है, ऐसे मैंने देखा है, मेरी लाइफ में है कुछ लोग, वो भी नेगेटिव होते हैं ऑफ कोर्स, बट जो रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है यार मुझे डर लगना या रोना धोना, ठीक है, कर लो, ठीक है, जैसे 10 मिनट निकालो, 1 घंटा निकालो, नेगेटिव हो लो, रो लो, जितना रोना है, इट्स फाइन। बस आपको वो आदत नहीं डालनी है कि रोज़ रोज़ करने का, ठीक है, बट डोंट कीप दैट इनसाइड ऑफ यू। ये नहीं करना है कि नहीं, मैं डरती रहूँगी और मैं रोऊँगी नहीं, मैं कन्वर्ट करती रहूँगी, वो अगर आपसे होगा तो कर लो, इट्स फाइन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको थकान फील हो, देन रिलीज ऑल दोस इमोशंस। कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन बिगड़ेगा नहीं, कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप उन इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो, बस एक बार आप कर दोगे ना, फिर गेट बैक टू योर मैनिफेस्टेशन, वापस रूटीन में आ जाओ अपना, ठीक है। आपको ऐसे मतलब रोज़ रोज़ नहीं रोना धोना है एंड स्टफ लाइक दैट, वंस इन अ वाइल, ठीक है। या फिर जब तक आपको ऐसा फील हो कि ठीक है, मैं आपको अपने आप को ऐसा टाइम देता हूँ, अभी मैं नेगेटिव हो जाऊँगा ये हफ्ते या ये कुछ दिन, ठीक है, टेक अ ब्रेक, नेगेटिव हो लो, रो लो, या फिर कुछ सोचो ही मत, न्यूट्रल रहो, ठीक है, टेक अ ब्रेक। उसके बाद एक बार आप फिर से वापस आओ मैनिफेस्टेशन रूटीन में। उस वक्त आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत नेगेटिव हो लिया, दैट्स इट, इनफ इज़ इनफ, हो गया अब, एंड ये भी मत सोचो कि यार मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं दिख रहा, मूवमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग, ऑफ कोर्स हमें नहीं दिख रहा है, हमने मतलब थोड़ी ना कैमरा लगा रखा है, राइट, देखने के लिए कि ये इंसान क्या करे वगैरह, बट यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन दैट प्रोसेस कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, फर्स्टली। सेकेंडली, मूवमेंट हमेशा हो रही होती है, चाहे हमें दिखे ना दिखे, ऐसा लगेगा हमें कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, बट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ हैपनिंग, ओके। एंड डोंट गिव अप, स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग सकता है यार गिव अप कर लेते हैं काइंड ऑफ थिंग, नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड जो होगा अच्छे के लिए होगा, वो भी आप अजम्पशन बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गिव अप कर रहे हो, नो, इट्स जस्ट लाइक एक वो सरेंडर करना बीच में, जब इंसान थक जाता है, जब स्पेशली आपको ऐसा फील हो कि आप क्रिएटर हो एंड आपको डर लग रहा है कि यार मैं कुछ गलत ना मैनिफेस्ट कर लूँ, डोंट टेक एनी प्रेशर, ठीक है, जस्ट रिलीज एवरीथिंग। एंड आपको फोकस करना है कि नहीं, मुझे अपने माइंड को डिसिप्लिन करना है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है और मैं करके रहूँगा काइंड ऑफ अ थिंग, या करके रहूँगी काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप दिस क्लियर्स अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैं डिटेल्ड वीडियो इन चीज़ों में बनाना चाहती हूँ, बट नॉट राइट नाउ एट द मोमेंट, तो नहीं, नाउ आई एम फोकस्ड ऑन सक्सेस स्टोरी, शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज़, बिकॉज आई फील लाइक वो काफ़ी कम चैनल्स है जो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, एंड आई फील लाइक दैट्स वेरी बेनिफिशियल, बट यस, ओके। तो चलो अब मैं रखती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कम विथ मोर सक्सेस स्टोरीज़, एंड अगर आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ है तो भेजो, एंड ऑडियो में भेज सकते हो तो अमेजिंग, टेक्स्ट में भेजने हो तो आप भेज सकते हो। सो या, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।